व्यापार जागत मईन दांगा अशांति हाई तियानहाई शहर के लोग हमेशा से दुख झेल रहे हैं। कहा जाता है कि सिर्फ यिनफिंग युद्ध देवता ही इस डेंज को रोक सकते हैं और शांति ला सकते हैं। युद्ध देवता साहब, क्या आप सच में ये समझौता साइन करेंगे? ये लड़ाई कभी ना कभी खत्म होनी हाय हाय, बस मेरी माँ और लोगन के लिए। बदमाश लाद के थम चाहो तो साइन मत करो। अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो। नौजवान, आखिरकार मैं इम्तिहान हाई शहर की सबसे ऊंची कुर्सी पर हूँ। अगर तुमने साइन करने से माना किया तो मुझसे बुरा कोई ना ही होगा। मूर्ख पीछा तो आज से तुम्हें अपनी शक्ति को रोकना होगा। 5 साल के लिए तुम्हें जहर का घूंट पीकर पहचान छुपनी होगी। व्यापार के मामलों में दखल मत देना। 5 साल बाद सील खुल गई, सामान वापस मिलेगा और तुम सबसे महान होगे। तुम्हारी इस औकात में शादी का प्रस्ताव, एक जन्मदिन पर भी तुम इतने कंगाल हो। हमारी मिमी का तुम्हारे साथ होना एक सजा है। अब मैं तुम्हें पहले की तरह सजा देती हूँ। शौचालय जाओ और दीवार की ओर मुंह करो। बेबी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ये क्या कर रहे हो? वे सब अंदर इंतजार कर रहे हैं। भीड़ में ही तो मजा आता है। मेरे पास पैसा और ताकत दोनों है। मैं तुम्हारे उस बेकार बॉयफ्रेंड से बेहतर हूँ ना। 1 मिनट रुको। देखो तुम कितने काबिल बन रहे हो। 2 सालों से मैंने अपना जन्मदिन ठीक से नहीं मनाया। हालांकि कई रईस लोग बधाई देने आए थे, लेकिन उस बेकार आदमी के दिए तोहफे दिखाने लायक केक भी नहीं थे। ये वाकई बहुत शर्मनाक है। तो फिर उस बेकार आदमी को लात मारकर निकाल क्यों नहीं देती? उसे निकाल दूं तो फिर मुझसे शादी कौन करेगा? मैं 3 साल से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। तुम तो कब की मेरी हो चुकी हो। क्या अब भी भागना चाहती हो? तो इस साल तुम मुझे क्या देने वाले हो? बस थोड़ी देर में तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। क्या घूर रहे हो? दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होने को कहा था, सुना नहीं? वापस क्यों आ गए? यिनफिंग बहुत मेहनत कर रहा है। वो बस मिमी को एक बेहतर भविष्य देना चाहता है। तो उसकी तरफदारी मत करो। मैं बस इसलिए चुप हूँ क्योंकि तुम अमीर हो और तियानहाई शहर के सबसे बड़े रईस से तुम्हारी सगाई हुई है, वरना मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। तुम यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें मत करो। आंटी, मैं आज यहाँ मिमी को प्रपोज करने आया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक मौका देंगे। मिमी ने अतीत में चाहे कैसी भी गलतियां की हो, मैं उन सबको भुलाने के लिए तैयार हूँ। कल से मैं मिमी को दुनिया का सारा ऐश और आराम दूंगा। तुम्हारी क्या औकात की मिमी को मौका दो? पागल हो गए हो क्या? हमारी क्या हैसियत है और तुम्हारी क्या है? तुम जैसे लोगों को तो बस जमीन पर सड़ना चाहिए। क्या हुआ मम्मी? यह बेकार इंसान आज के इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें प्रपोज करना चाहता है। फिर से वही सस्ती चीज। तुम जैसे बेकार इंसान की सच में औकात से बाहर की बात है। मिमी, बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर उस दिन तुम न होती तो मैं सड़क पर ही मर गया होता। यह जिंदगी तुम्हारी दी हुई। मैं तुम्हें यह ब्रेसलेट एक निशानी के तौर पर दे रहा हूँ ताकि अपना कर्ज उठा ना सकूं। मैं तुम्हारी हर बात को भुला सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी गलतियों को भी। मेरी गलतियाँ? मैंने भला क्या गलती की है? मिमी की गलती बस ये थी कि उसने तुम जैसे बदचलन और बेकार इंसान को पसंद। तुम ये यिनफिंग ही सबसे बड़ा गुनाह है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा गुनाह क्या है? गरीबी ही असली पाप। गरीबी असली पाप है। तुम लोग हेड पार कर रहे हो। यिनफिंग के पास भेल है भेजना हम। पर इन सालों में उसने मिमी का बहुत ख्याल रखा है। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं सही सुना? यूज मुझसे मिलवाने वाली तुम ही थी और अब उसका साथ भी तुम ही दे रही हो। कहीं तुम यूज पसंद तो नहीं करती?
छाचेरी बहन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बीच में मात पात। वो कहावत क्या है, जो दूसरों के मामले माइन तांग आदाता है वो दुख पाता है, जो अपने काम से काम रखता है वो सुखी रहता है। हा हा हा। बुरा लग रहा है? आओ यिनफिंग, हम अके से बात करते हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मीमी तुम हट पार कर रही हो। मेरी पाई यारी सहेली, देखो तुम्हारे भाई ने मुझे क्या तोहफा दिया है, $4 लाख, और इस बेकार इंसान ने बस एक सस्ती सी अंगूठी दी है, पता नहीं किस छोटी सी दुकान से खरीदी है। मीमी तुम्हें क्या हुआ है? हम पहले ऐसी नहीं थी। चुप रहो, मैंने इस बेकार इंसान से तांग चुकी हूँ, और ये अखरोट का कंगन कहता था कि ये बहुत कीमती है। कितना गंदा है, इस पहनकर मुझे खुजली हो रही है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो अपना सामान लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं इन 5 साल तक तुम्हें गलत समझा। किरण, तुम मुझे झूठ क्यों बोलती रही? आखिर क्यों? तुम मुझे इतने समय से क्यों धोखा दे रहे? मैंने तुम्हें 5 साल तक गलत प्यार किया। किसे परवाह है तुम्हारी? मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल बेकार। अगर आज तुम्हारे पास लियू साहब से ज्यादा कीमती तोहफा नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ, हमारा रिश्ता खत्म। मीमी, ये मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है। अगर तुम लोग इस ब्रेसलेट की इतनी परवाह करते हो तो फिर मैं नहीं। अरे क्या तुम जंगली कुत्ता पागल हो गए हो? तुम सब एहसान फरामोश लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काटने? तुमने मेरा अपमान किया है। आह, बड़े भाई, बड़े भाई, शांत शांत हो जाइए। क्योंकि तुम वह नहीं हो, मैं अब तुम पर दया नहीं करूंगा। तुम फिर से क्या बकवास कर रहे हो? पैसे नहीं है तो पागल हो गया है। क्या तुम्हें तोहफा नहीं चाहिए था? तो मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। उसे यहाँ से निकालो, फिर मुझसे शादी कौन करेगा? मैंने 3 साल तुम्हारी सेवा की है। तुम तो पहले से ही मेरी हो, अब कहाँ भागोगी? तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? लियू सेन्यान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लियू सेन्यान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम जैसे जंगली कुत्ते की दूसरों के सामने पूंछ हिलाने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुमने मुझे धक्का दिया, पर मैं इसे नजरअंदाज करती हूँ। अब तुम रेंगते हुए आओ और मुझसे माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। मिमी, तुम्हें इस जंगली कुत्ते को मौका दे रही है, जल्दी वहाँ जाओ। इन सालों में तुमने हमारे शू परिवार के लिए जो काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जल्दी रेंग कर आओ और माफी मांगो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिन्यान तुमसे शादी करेगी? उसकी सगाई शक्तिशाली ली परिवार में हुई है। अगर तुमने ली परिवार को गुस्सा दिलाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चचेरी बहन, मैं कहता हूँ कि दखल मत दो। नी परिवार के साथ रिश्ता इस जंगली कुत्ते जैसा कोई मजाक। चिंता मत करो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। लियू सेनियान, मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी देता हूँ। ली परिवार के साथ ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारे फैसले पर निर्भर नहीं है। इसका फैसला दादी जी करेंगी। तुम्हारी शादी वहीं होनी चाहिए, तभी हमारा लियू परिवार त्यानहाई शहर में टिक पाएगा। अगर तुमने इस जंगली कुत्ते के लिए ऐसा कुछ भी किया तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। अच्छा, तो तुम दोनों का पहले से ही चक्कर चल रहा है। लियू सिन्यान, तुम एक गिरी हुई औरत हो, बच्चालन कहीं की। इस ब्रेसलेट के बिना तुम एक कुत्ते के लायक भी नहीं हो। इस ब्रेसलेट के बिना तुम एक कुत्ते के लायक भी नहीं हो। यिनफेंग, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। चलो अब हम तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ किस लिए जाना है? उन्हें बताने के लिए कि तुम मेरी औरत हो। शुक्र है कि त्यानहाई शहर के सबसे अमीर लीगुई ने शादी का प्रस्ताव भेजा, जिससे हमारा परिवार और भी शक्तिशाली हो गया है।
कल मैंने आधिकारिक तौर पर लियू सिनियान को हमारी कंपनी का सीईओ बना दिया है ताकि ली परिवार के साथ व्यापार आगे और भी आसान हो जाए। हो अरे वाह, बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई। पहले कुछ लोग हमें नीचा दिखाते थे और अब बधाई देने चले आए हैं। हो दादी जी, ये सब क्या है? माफ करना सबको, मैं यहाँ आप सबको एक बात बताने आया हूँ। तुम कौन हो? आज से सेन्यान मेरी पत्नी है। सिन्यान, अब से उससे कुछ भी करवाने से पहले मुझसे पूछना कि मैं राजी हूँ या नहीं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कहाँ से आया है ये बदतमीज लड़का? तुम चाहते क्या हो? रिश्ता तोड़ना। तुम क्या करना चाहते हो? रिश्ता तोड़ना। नौजवान, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या हुआ? तुम तो अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई थी ना? रास्ते में आते हुए सिन्यान ने मुझे सब बता दिया। तुम लोग अपने खानदानी बिजनेस के लिए सिन्यान की सगाई ली परिवार में करवा रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ओ गंवार देहाती, हमारे घर के मामलों में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? दफा हो जाओ यहाँ से अभी। अनर्थ हो गया पापा। दादी जी, वो लियू सिनियान बगावत पर उतर आई। एक कदम भी देर हुई तो मैंने अपनी बात कह दी, अब हम चलते हैं। तुम ऐसे ही चले जाओगे? बेटा इसे मजा चखाओ। पापा, वो मैंने बता दिया, अब मैं चलता हूँ। रुको सिन्यान, अगर तुम ऐसे चली गई तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? फिंग तुम माँ बेटी यहाँ ये नाटक करना बंद करो। चुप रहो। माँ, बचपन से आज तक आप लोगों ने ही मेरे फैसले लिए हैं। पापा के जाने के बाद से तो और भी ज्यादा। अब मैं और ऐसा नहीं चाहती। मैं शादी का मोहरा नहीं बनना चाहती। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। सिन्यान, सिन्यान, अम्मा जी, अम्मा जी। माँ आपको क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अबे दरवाजा खटखटाना बंद कर, मैं बिजी हूँ। तुम ही बाबू हो ना? चलो निकलो यहाँ से, तो आप ही बाबू हैं। काम में काफी मेहनत कर रहे हैं। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। ली मालिक, पैसे कहाँ हैं? जाओ जाओ यहाँ से। पैसे तुम्हारे कार्ड में डाल दिए, अब दफा हो जाओ। दिन के उजाले में भी ली बाबू का अंदाज ही निराला है। सिनियान, तुम यहाँ कैसे? आने से पहले मुझे बता देती ताकि मैं कुछ तैयारी कर पाता। तैयारी? किस बात की तैयारी? अच्छा इंसान बनने का, नाटक करने की, या फिर मुझे और धोखा देने की? नहीं 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 सिनियान, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने सब देख लिया है। हमारी सगाई हो चुकी है, फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैं आज तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझे ये रिश्ता तोड़ना है। लियो सिनियान, तुम क्या तुमने इस आदमी को देखा? तुम कौन हो? मैं मिलवाती हूँ। ये मेरे पति हैं, ये यिनफेंग। मुझसे शादी न करने का अंजाम तो जानती हो ना। हमारा ली परिवार त्यानहाई का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो न केवल तुम्हारा लियो ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, बल्कि तुम अपना मामूली सा कारोबार भी नहीं चला पाओगी। गंवार कहीं का। ये ऐरा गहरा मुझसे बात करेगा? छोड़ो, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम इतनी मनमानी कर रही हो, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं? अगर बुजुर्ग लियो को तुम्हारी इस हालत का पता चला तो वो सदमे से मर जाएंगे। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? वाह, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी शामत आई है। क्या मुझे धोखा देना चाहते हो? मरने का शौक है? यिनफेंग, बहुत कम लोग मुझे मार सकते हैं। अब हिसाब बराबर हुआ। हम तेरी औकात क्या है? तेरे जैसे को तो कुत्ता भी देखना पसंद नहीं करेगा। तुम दोनों में से आज या तो एक रहेगा या एक मरेगा। चुनाव एक। मैं मौत चुनता हूँ। हाँ 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 हाँ, मेरा मतलब तुमसे था। ठीक है लड़के, सुरक्षा गार्ड, इन दोनों को कुचल दो और कुत्ता को खिला दो। और कोई है? बताओ कितने डॉलर्स में बात बनेगी? लियो सिनियान को मुझे वापस कर दो। सिनियान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हर चीज को पैसों से नहीं सुलझाया जा सकता। जब तुम कभी युद्ध देवता जैसे देश के बड़े नायक बनोगे तब मैं वापस आऊंगी। चलो। लियो सिनियान, तुम्हारी इस जिद की वजह से मैं वादा करता हूँ 3 दिन में तुम्हारे लियो परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। मुझे पता था तुम नहीं रह पाओगे। तुम कौन हो?
ली साहब, है ना? अभी जो हुआ वो तुम्हारी बेइज्जती थी। पूरे त्यानाई शहर में कौन नहीं जानता कि ली परिवार कितना ताकतवर है। तुम्हारे इलाके में आकर बदतमीजी की और तुमने उसे जाने दिया। बकवास बंद करो। कौन हो तुम? फांग दीदी, बदला लेना चाहते हो? क्या आप ही एल्डर यनमिंग है? फालतू बात नहीं है। क्या तुम अपना कलंक मिटाना चाहते हो? मैं उन्हें देख लूंगा, पर वो ये नाम वाला थोड़ा काबिल है। अभी आपको दखल देने की जरूरत नहीं। तुम खुद मेरे पास आओगे तब मुझे याद से फोन करना। देख लेना लियू सिन्यान, मैं तुम्हें ना जी सेक ना मार सेक कर दूंगा। ये एक बेहतरीन मौका है, इसे हाथ से मत जाने देना। इस कमबख्त लड़की ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन दादी जी अस्पताल में। वैसे पापा, वो जो ट्रांसफर पेपर्स आपने छपवाए वो किस लिए हैं? तभी तो कहता हूँ तुम बुद्धू हो। तुम बस चुप रहो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। ये बुढ़ा अब अपना होश खो चुका है। मुझसे बिना पूछे ही कंपनी लियू सिन्यान को दे दी। इतने सालों से भले ही मैंने कुछ बड़ा न किया हो, पर क्या मेरी मेहनत कुछ भी नहीं? ये सरासर मेरा अपमान है। इस बार उसे मर जाने दो, मैं सारी जायदाद ले लूंगा। तुम साहब बनोगे, हम जश्न मनाएंगे और कामयाबी की ऊंचाइयों पर होंगे। क्या बात है पापा। आइए, एक जाम आपके नाम। दादी जी कहाँ हैं? तुम्हारी वजह से दादी जी की जान चली। दादी जी तुम्हारी वजह से मर गई। तुम एक नालायक बेटी हो। अगर मेरी मम्मी को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। दादी जी कहाँ हैं? तुम नालायक बेटी, मेरे सामने घुटने टेको। कृपया मुझे बता दो। क्या तुम बताओगे? पहले तुम घुटने टेको, फिर मैं बताऊंगा कि दादी जी कहाँ है। दादी जी कहाँ हैं? सिन्यान, जल्दी दरवाजा खोलो। आंटी, आप यहाँ कैसे आई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिन्यान ने कहा था कि मैं यहाँ उसका इंतजार करूं। आप किसी को ऐसे कैसे मार सकती हैं? मैं यिनफेंग योद्धा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? सिन्यान कहाँ है? वो लियू परिवार गई है दादी जी से रिश्ता तोड़ने के बारे में बात करने। वो नालायक बेटी, उसकी हिम्मत कैसे हुई खुद से रिश्ता तोड़ना की? क्या तुमने उसे इसके लिए उकसाया है? आंटी, सिन्यान के लिए मेरा प्यार सच्चा है। आज के बाद मैं उसे आर्बोन की दौलत दूंगा। 6 शू परिवार की मांग के अनुसार तुम $3 मिलियन भी नहीं दे सकते और एडबॉन की दौलत की बात करते हो। मैंने तुम्हारे जैसे कई धोखेबाज देखे हैं जो अपनी मीठी मीठी बातों से मासूम लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं। मैं लियू सिन्यान को तुमसे दोबारा नहीं मिलने दूंगी। आंटी, दादी जी तुम्हारी वजह से मर गई। क्या तुमने इस घर को काफी बर्बाद नहीं किया? दादी जी तुम्हारे साथ कितनी अच्छी थी, फिर भी तुमने उन्हें इतना परेशान किया। क्या तुम भूल गई कि कौन इतने सालों से तुम्हारे परिवार की मदद कर? तुम एहसान फरामोश कुत्ता कहीं। अरे मंजला भाई, आज मुझे तुम्हारी बिटिया को सुधारना होगा ताकि उसे सही और गलत का पता चले। अब मैं तुम्हें खानदानी सजा दूंगा। तुम्हें 3 थप्पड़ मारूंगा। पहला थप्पड़ तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए। ली बाबू ने हमारे परिवार को इतना अच्छा मौका दिया कि तुम ऊंचाइयों को छू सको, पर तुमने इसकी कद्र नहीं की। ये तुम्हारी गलती है। दूसरा थप्पड़ तुम्हारी इस बेईमानी के लिए। दादी जी ने तुम्हें इतनी अच्छी कंपनी दी पर तुमने उसे संभाला नहीं और ऐसी घटिया हरकत की। तीसरा थप्पड़ तुम्हारे पिताजी की आत्मा के दुख के लिए है, जिन्हें तुम्हें इस दुनिया में लाने का पछतावा है। क्या तुम तैयार हो? अरे अरे पापा, इतने गुस्से में मत आई। इसमें पूरी तरह लियू सिन्यान की गलती नहीं है। जब तक हम मामले की पूरी जांच न कर लें तब तक खानदानी सजा देना ठीक नहीं होगा। इतने सालों से मैंने इस घर के लिए अपना खून पसीना एक किया और तुमने सब कुछ एक पल में बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मुझे समझाओ कि तुमने रिश्ता तोड़ना क्यों चाहा। मैं ऐसे आदमी से शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? ये शादी से पहले की बात, शादी के बाद की नहीं। इसे माफ किया जा सकता है। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। क्या तुमने कल दादी जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? दादी जी ने खुद मुझे दिया था, मैंने नहीं मांगा था। ओह, अब मैं समझा। तुम दादी जी को जानबूझकर मारना चाहती हो ताकि तुम जायदाद हड़प सको। तुम एक नागिन हो। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो थान? नहीं ताऊ जी, ऐसा नहीं है। जुबान लड़ाती हो। तुम बस इस घर को बर्बाद करना चाहते। पैसे लेकर अपने उस बदचलन बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करो। सच है, घर का भेदी लंका दही।
सच में ऐसा नहीं है ताऊ जी। मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझ पर यकीन करें? तुम कंपनी अपने भाई के नाम कर दो, तब मैं तुम पर यकीन करूंगा। वांचाई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लाओ। मैं साइन नहीं करूंगी। दादी जी ने जाने से पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट सौंपा था। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। साइन नहीं करना तो ठीक है, खंडानी सजा मिलेगी। अगर तुम मेरे 3 थप्पड़ सह सको तो साइन मत करना। सिन्यान, सिन्यान, बिटिया, सिन्यान, उसकी बातों में मत आना। हमारे घर के मामलों में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारी ये छोटी चालें सबको पता है। सिन्यान के लिए प्यार का नाटक करके अपना फायदा देख रहे हो। असल में तुम कंपनी हड़पना चाहते हो, है ना? हो, एक बच्चलन औरत, यहाँ से दफा हो जाओ। बिटिया, देखो तुमने ये क्या कर दिया है। अब बताओ हम क्या करेंगे। मम्मी, मुझे माफ कर दो। वाकई मुझे माफ कर दो। हमें ये ऐश ओ आराम नहीं चाहिए। हमें ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से। क्या मतलब नहीं चाहिए? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। लियो सिनियान, मेरी मानो तो कल जाकर ली बाबू से माफी मांगो ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। समझ आया? जब घर वाले कुछ नहीं कह रहे तो तुम बाहरी होकर क्यों बड़बड़ा रहे? मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे घर के मामलों में किसी बाहरी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है, बिल्कुल उस डरपोक दूसरे भाई की तरह। मेरे पापा के बारे में ऐसा मत कहो। मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं जो बच्चा की खुशी का सौदा अपने फायदे के लिए करते हैं। क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा है? लगता है तुम्हारी शामत आई है। मेरे घर में आकर बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ये बुढ़ा अब अपना होश खो चुका है। इस बार इसे मर जाने दो ताकि मैं सारी जायदाद हड़प सकूं। तुम करेगा? तुमने ये कब? क्या तुम और सुनना चाहते हो? क्या तुम और सुनना चाहते हो? तुम लड़के कब? अगर एल्डर लियो ये रिकॉर्डिंग सुनती है तो वो क्या सोचेंगी? अरे, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? तुम ये जानने के लायक नहीं हो। अरे, ये सब एक गलतफहमी है। मेरे विचार से इस गलतफहमी को दूर करना होगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो हिसाब चुकता करते हैं। अभी किसने कहा था कि वो लियो परिवार के पिता की ओर से उसे सिखाएगा? अरे, नहीं सिखाना, नहीं सिखाना। आप मुझे सिखा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए। ये तुमने कहा है, मैंने नहीं कहा। अरे, क्या ये सच है? हाँ, सच है। मेरे बच्चे को तुम्हारी सीख की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा वादा पूरा कर। ये थप्पड़ तुम्हारी बेवफाई के लिए है, भाइयों, बड़ों और रिश्तेदारों के प्रति बेवफाई के लिए। ये थप्पड़ तुम्हारे अन्याय के लिए है, परिवार और अपनों के प्रति अन्याय। हाँ, ये थप्पड़, ये आखिरी थप्पड़, ये आखिरी थप्पड़। मैंने अभी सोचा नहीं है, हाथ में खुजली थी, बस मजे के लिए इसे मेरी तरफ से एक यादगार समझो ताकि तुम्हें ये अच्छी तरह याद रहे। मुझे पता है तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधरते, जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी। हाँ हाँ हाँ। मैं तुम जैसे लोगों की दाद देता हूँ, पिटने के बाद भी हंस रहे हो। हे, वह चीज मेरे लिए यादगार छोड़ दो। है, डर लग रहा है कि मैं धमकाऊंगा? मैं ये इनफिंग हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। तो ठीक है, तो ठीक है। चलो सिन्यान। लेकिन मैं अभी तक दादी जी से नहीं मिली। दादी जी अब ठीक है, वह बस बेहोश हो गई थी। कल तुम उनसे मिलने जा सकती हो। क्या दादी जी की हालत गंभीर नहीं थी? किसने कहा? और कौन हो सकता है? वही है। चलो अब। पापा, अब चुप रहो। अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मेरा नाम लियो नहीं। ये यनफेंग और लियो सिन्यान और उसकी माँ, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मुझसे दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। अरे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अंदर मत आना, दफा हो जाओ। हेलो, युद्ध देवता साहब, लियू खानदान के बाप बेटे अस्पताल गए। मम्मी कैसी है? अब ठीक है। अब क्या हाल है? अरे यार, ये लियो सिन्यान, ली बाबू के साथ उसकी शादी पिछले हफ्ते ही घोषित की गई थी। क्यों ना ऐसा करें, हम बाहर ही ऐलान कर दें कि हमने माँ बेटी को बाहर निकाल दिया है और इंतजार करें जब तक मामला शांत ना हो जाए। ठीक है,
तुम सब बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। ठीक है, तो मैं इसे आपके यहाँ समझता हूँ। पापा, क्या सच में इतना कठोर होना जरूरी है? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं होगा? तुम बेकार हो। लालच बुरी बाला है। अब उस पर दया करना भविष्य में खुद के साथ क्रूरता होगी। समझ गए? लेकिन तुम बस याद रखूंगा। अभी आदेश दो, दूसरे परिवार के सारे कार्ड, जायदाद और गाड़ियां फ्रीज कर दो, और फिर बाहर खबर फैला दो कि माँ बेटी को परिवार से निकाल दिया गया। समझ गया। सिनयान, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने देखा तुम्हारी मम्मी चली गई तो मैं दीवार फांद कर अंदर आ गया। लेकिन बहुत रात हो गई है, तुम जल्दी वापस जाओ। लेकिन मेरे पास अभी रहने की कोई जगह नहीं है। लेकिन अब कोई कमरा खाली नहीं है, तुम्हें सोफे पर ही सोना होगा। सिनयान, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊं। मैं सोने जा रही हूँ। अरे, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मैनेजर सन, ये सब क्या हो रहा है? कुंवर साहब ने कहा है तुमने परिवार के लिए संकट और अपमान लाया है। अम्मा जी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे हैं। वह गाड़ी जो तुम चलाती हो वह भी परिवार की ही दी हुई है। हम उसे थोड़ी देर में वापस ले लेंगे। तुम कुत्ते जैसे नौकर, क्या बड़ी मालकिन अंदर है, मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। अब तुम्हारी लियो परिवार में कदम रखने की भी औकात नहीं है। ये तो हद हो गई। सब जानते हैं कि इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि तुमने कोई बेटा पैदा नहीं किया। अगर तुम्हारा कोई बेटा होता तो तुम्हें इतने अपमान नहीं सहने पड़ते। तुम्हारी लिव सिन्यान को इस शादी के रिश्ते में मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैं इस घर में कई सालों से हूँ और बहुत सी चीजें अच्छी तरह समझता हूँ। हेलो मम्मी। क्या तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो? हमारे लियो परिवार में फैसला लेने वाले तुम कोई मुनीम नहीं हो। क्या मैं संभालूं? चाहे जो भी हो, मैं भी आधा लियो परिवार का हिस्सा हूँ। और तुम लोग, तुम सबको अब घर से निकाल दिया गया है। अपना सामान लो और दफा हो जाओ। सब कुछ बदल गया है, ये सब तुम्हारी वजह से है नालायक बेटी। तुमने रिश्ता तोड़ना चाहा, अब देखो हम बेघर हो गए हैं। अब से हमें सड़कों पे सोना पड़ेगा। मम्मी, ये मेरी गलती है। मेरी जिद ने आपको मुश्किल में डाल दिया। मैं अभी जाकर ली बाबू से माफी मांगती हूँ। माफी? क्या वो अब भी तुम्हें भाव देगा? तुमने जो उसका अपमान किया है वो कुछ ही घंटों में सबको पता चल गया है। अब तुम किस मुंह से वापस जाओगी? फोन काट रही हूँ। क्या तुम व्यस्त हो? जब तुम मुझे फोन करती हो तो मैं कभी व्यस्त नहीं होता। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। ओह, हाँ हाँ हाँ, मैं ऑफिस में हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? मैं हर दिन तुम्हारे साथ ही तो हूँ। कितना बुरा है ये। यहाँ और रुकूंगी तो लोग नफरत करेंगे। क्या मैं अब से हर दिन तुम्हारे साथ रहूं? आवारा कुत्ता, यहाँ से दफा हो जाओ। लियो सिन्यान कहाँ है? तुम कौन हो? आवारा कुत्ते, यहाँ से दफा हो जा। लियो सिन्यान कहाँ है? तुम कौन हो? आखिर तुम हो कौन? मैंने पूछा कि लियो सिन्यान कहाँ है। ओह, तो तुम लियू सिन्यान के पाले हुए नीच कुत्ते हो। लियू साहब ने उन सबको घर से निकाल दिया है। अब किसी की यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं है। लियो साहब, वही दाढ़ी वाला लियो ना? वो सच में हमारे लियू साहब हैं, लेकिन क्या हमारे लियू साहब का उपनाम तुम्हारे जैसे के लेने लायक है? तो तुम बस एक कुत्ते हो। अगर मुसीबत नहीं चाहते हो तो बेहतर होगा मुझे बता दो कि लियो सिन्यान कहाँ है। अगर मैं ना बताऊं तो? नहीं बताओगे तो मारोगे। एक जंगली कुत्ता मेरे दरवाजे पर भौंकने की हिम्मत कर रहा है। देख मैं तुझे कैसे थप्पड़ से मजा चखाता हूँ। रुक जाओ। युद्ध देवता साहब, मातहत को आने में देर हुई, कृपया गुस्सा शांत करें। उठो। आप तुम हो,
मुख्य प्रबंधक शॉई हैं। युद्ध देवता साहब के सामने अभी तक घुटने नहीं टेके। युद्ध देवता? ये एक जंगली कुत्ता। क्या ये? अपने मुंह पर थप्पड़ मारो। हुजूर रहम करें। जल्दी बताओ, लियू सिन्यान कहाँ है? लियू सिन्यान ली बाबू से मिलने गई है। कृपया अंदर आए। ओहो ओहो, तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। तुम्हारा अचानक आना मुझे धन्य हो गया। चलो बाहर चलकर एक ड्रिंक पीते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, यही ठीक है। तो फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं आज माफी मांगने आई हूँ। अरे ऐसा मत कहो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारा इतना कीमती समय बर्बाद किया, मुझे माफ कर दो लियू साहिबा। क्या तुम ऐसे व्यवहार करना बंद कर सकते हो? ओहो, शर्मा रही हो क्या? मैंने जानबूझकर नहीं किया था। बताओ आज यहाँ किस लिए आई हो? क्या मैंने नहीं कहा? मैं आज माफी मांगने आई हूँ। मैंने कहा ना, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम्हारी ये बातें मुझे घिनौनी लगती हैं। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे कौन रोक सकता है? त्यान हाई मिली गांग से सब डरते हैं। तुम्हारी औकात क्या है? मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी पर तुम्हें नहीं चाहिए थी। वाह, ये प्यारा सा चेहरा, मैं तुम्हें कब से पाना चाहता था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। माफ करना ली बाबू, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने माफी मांग ली है, अब मुझे जाना चाहिए। रुको, हाँ हाँ हाँ, दरवाजा खोलो। जाना इतना आसान नहीं है। कमीनी, हाथ काफी तेज चलता है तुम्हारा। पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? इस थप्पड़ ने मेरा दिल तोड़ दिया। आज मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। तुम क्या कर रहे हो? पास मत आना। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मारोगे? आओ फिर, तुम्हें पाने के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम पहले की तरह मेरी इज्जत करते तो मैं तुम्हारे पास वापस आने का सोच सकती थी। जब मैंने तुम्हारी इज्जत की तब तुमने मुझे क्या समझा था? एक कुत्ता। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुजलिगांग ने कभी इतना अपमान नहीं सहा। दरवाजा खोलो। आओ और इसे मेरी जेब से ले लो। तुम एक पागल दरिंदे हो। बचाओ। जितना चाहो चिल्लाओ, कोई मेरे दफ्तर में नहीं आएगा। बचाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सिन्यान, क्या तुम ठीक हो? फिर से तुम लड़के, कुत्तों की एक जोड़ी। तुम जानवर कहीं के। मेरी औरत को छूने की हिम्मत, तुम्हारी औकात क्या है? आओ, मेरी औकात नहीं, तुम्हारी हैसियत के लोग जब मुझसे बात करें तो एहसानमंद रहो। लियो सिन्यान, मत भूलो कि आज यहाँ क्यों आई हो। मैंने तुमसे कहा था मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। तुम्हारे लियो परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगले साल आज का दिन तुम्हारी बारसी होगा। नहीं, यूनिफिंग। अगर आज तुम मेरी बात मान लो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हारे लियो परिवार से सुलह कर लूंगा। सिन्यान, तुम ये क्या कर रही हो? लियो सिन्यान कहाँ है? लियो सिन्यान, क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो? तुम बहुत ही भोली हो। परिवार के लिए तुम अपनी इज्जत भी छोड़ सकती हो। हाँ हाँ हाँ। सिन्यान, जल्दी उठो। उस जैसे आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बस करो ये यिनफिंग, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इसमें घसीटा। मैं लियू परिवार को घाट बर्बाद होते नहीं देख सकती और न ही अपनी मम्मी को सड़कों पर देख सकती हूँ। कितनी संस्कारी बेटी है। मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद है, खूबसूरत, दयालु और सेक्सी। हाँ 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 हाँ। सिन्यान, जल्दी उठो। लड़के, अपनी प्यारी औरत को किसी और के सामने घुटने टेकते देख कैसा लग रहा है? हाँ हाँ हाँ। तेरी मौत आई है साले। तुम मरना चाहते हो? रुको लीगंग, मेरी बस 2 शर्तें हैं। पहले, लियू परिवार को छोड़ दो। दूसरे, ये यिनफिंग नाम के इस आदमी को भूल जाओ। हाँ हाँ हाँ। क्या ये एक हसीना द्वारा नायक को बचाना है?
डरपोक कहीं का, एक पागल, एक बेवकूफ। तुम दोनों ने तो मुझे हंसा हंसा कर मार डाला। हाँ हाँ हाँ। तुम थोड़ा और इंतजार क्यों नहीं कर सकती? आज का दिन बीतने दो, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। मैं विनती करती हूँ कि यहाँ से चले जाओ। सुना तुमने? दफा हो जाओ, फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ हाँ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, जल्दी यहाँ से चले जाओ। मुझे री बाबू के साथ रहना है। ठीक है, अब उठो, आज रात मेरे यहाँ आराम करना। मेरे कमरे का बिस्तर बहुत बड़ा है, तुम्हारे जैसी कई वहां सो सकती हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं कभी किस्मत पर यकीन नहीं करता। तेरी मौत आई है। हम घर चलकर बात करेंगे। आ लियो सिनेयान, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मालकिन, मिस्टर ली ने आपको फोन किया है। तुम्हारे सिर पर ये क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना याद है कि मैं बाहर गया था, मैं अचानक गिर गया था और फिर मुझे कुछ याद नहीं। आखिर हुआ क्या है? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सब भूल गया। तुम तो बिल्कुल बेकार हो गए हो, तुम हर किसी से डरते हो। यहाँ से दफा हो जाओ, बाहर निकलो। हेलो। इस पल से लियो ग्रुप का सारा कारोबार मैं रद्द करने की घोषणा करता हूँ, और इसके अलावा तुमने हमारे ग्रुप से जो कर्ज लिया है उसे 3 दिनों के भीतर वापस कर दो, वरना खानदान कैट में और घर बार बार हो जाएगा। जब तक कि तुम अभी लियो सिनियान को मेरे पास शादी के लिए नहीं लाते, वरना आर पार की लड़ाई होगी। ओ मम्मी, माँ माँ, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। दादी जी, जल्दी से लियो सिन्यान को ढूंढ कर लाओ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसे ली बाबू को सौंप दो, अभी जाओ। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कुछ लोगों को ढूंढो और उसे बांध कर यहाँ ले आओ। लेकिन तुम बहुत बकवास करते हो, जल्दी जाओ। सिनियान, डरो मत, सब बीत गया है। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। 12 बजने वाले हैं। योद्धा की शक्ति जल्द ही वापस आने वाली है। मुझे अकेले अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना होगा, वरना ये 5 साल फिर से बर्बाद हो जाएंगे। सिनियान, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो मुझे फोन करना। हाँ। मम्मी, सिन्यान, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। क्या ली बाबू ने तुम्हें माफ कर दिया? नहीं, मेरा उससे रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया है। उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। सिन्यान, तुम्हारे ताऊ जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। तुम घर पे मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ठीक है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बताओ, ये सब क्या है? सोते समय हुआ, अब मत पूछो। चेहरे को क्या हुआ? कहा ना सोते समय हुआ, अब मत पूछो। लड़के, काम अच्छा किया है। बाद में मैं तुम्हारी विनती पर फिर से सोचूंगा। बेटा, एक औरत के लिए तुम्हें मुझे डांटने का कोई हक नहीं है। तुम बाहर इतनी औरतों के साथ घूमते हो, क्या मैंने कभी कुछ कहा? मेरा औरतों के साथ होना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये हरकत जुर्म है, समझे? क्या तुमने कम गंदे काम किए हैं? और वैसे भी ये औरत मुझसे सगाई कर चुकी है, फिर भी बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है और मुझे धोखा दे रही है। धोखा दिया तो दिया, सहना सीखो। तुम किस बदचलन की बात कर रहे हो? पता नहीं, मैं भी भूल गया, लेकिन मैंने उसे ठिकाने लगवा दिया है। अब तक तो उसकी राख भी ठंडी हो गई होगी।
बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? लीव, बोलो जाना है। मैं मिस्टर ली। ली गांग। लियू सिन्यान कहां है? और सुनो, मैं नवरा ढूंढ रहा हूँ। मेन बाप हूं तुम्हारा, जो चाहून वो करूँ। मुझे रोकने वाला कौन है? पिताजी, उसने सिर्फ मुझे नहीं मारा है, उसने आपकी इज्जत पार है तो थया है। आप जानते हैं ली, ग्रुप की ताकत इस त्यानहाई शहर में एज की फालतू बेस काल ये हमारे सार पार चढ़ जाएगी। ओहो, इस लड़की की आंखें देखो, लगता है काफी गुस्से वाली है। इस चीप वुमेन का गुस्सा बहुत ज्यादा है। तुम तो बड़ी कबिल बनती थी ना। आपने बस छोटे से बॉयफ्रेंड के साथ जैब चाह आई जैब चाह गई। याद हाय मेन, कहा था कि तुम्हें पछतावा होगा। देख है, ध्यान रखना, किसी की जान मार ले लेना। आज रात का तुम देख लो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। एक बड़ा बाजे हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ऐप तक मार चुका होगा। तुमने क्या कहा था? अगले साल ए जी केडिन वेस्ट की बारसी होगी। हाँ 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 हाँ। मेरा हाथ छोड़ो, अपना हाथ छोड़ो। क्या तुम ठीक हो? माफ करना, मुझे देर हो गई। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जैसे लोग सिर्फ मेरे कुत्ता बनने के लायक हो, कुत्ते से भी बदतर। तुम आज मुझे मार सकते हो, तुम मुझसे ले जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, लियू परिवार का अंत अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, ये मेरी अक्षमता है, सब मेरी गलती है। लियू परिवार के मामले मैं सुलझाऊंगा। हे ताकत के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? मैं आज तुम्हें मारना नहीं चाहता। चलो यहां से। रुक जाओ। मैं औरतों से नहीं लड़ता। बहाने मत बनाओ, इसे मारो। मम्मी, माफ करना आंटी, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। मुझे तुम्हारा ये बेकार कार्ड नहीं चाहिए। आंटी, सब कहाँ हैं? बस मैं अकेली हूँ। वे कहाँ गए? पता नहीं। पैसे कहाँ हैं? नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या तुम दोनों ने ही मुझे यहाँ नहीं बुलाया था? मुझ पर यह झुकेंगे नाही वाला नाटक मत करो। क्या तुम्हें पता है, कल रात ली बाबू को उस बदचलन लियू सिन्यान ने बुरी तरह घायल कर दिया। अब ली परिवार के कर्ज को मिलाकर कुल $300 मिलियन हो गए हैं। लियू सिन्यान तुम्हारी कंपनी की सीईओ है, तो ये पैसा तुम्हें ही देना होगा। तो उसे बता दो पैसे नहीं है, जान लेनी है तो ले लो। ठीक है, तुम लियू सिन्यान से कहो कि कंपनी का पद हमारे नाम कर दें, फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो फिर लियू सिन्यान के पास जाओ। मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, बचपन से ही हमारे घर आकर अकड़ दिखाती। पहले मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन अब देखो मैं तुम्हें कैसे खत्म देख अब मैं तुझे कैसे मारता हूँ। वहां जाइए, जल्दबाजी मत कर, पहले उसका बैग मुझे चेक करने दे। तुम क्या करना चाहते हो? इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? पिताजी, हाँ, पर्पल गोल्ड कार्ड। तुम्हारे पास ये कार्ड कैसे आया? ये नकली है। नकली है या नहीं? पीओएस मशीन लाओ, पता चल जाएगा। जाओ। हाँ, बहुत अच्छे, तभी तो तुम अकेले यहाँ आने की हिम्मत की। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। वाह, बहुत बढ़िया।
अनजान बनने का नाटक कर रही हो। अपने गंदे हाथ हटाओ। अरे वो दूसरा भाई चला गया, मेरी पत्नी भी उसके पीछे चली गई। तुम बताओ, उस समय हम दोनों ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, जब पुराना लियो यहाँ था तब तुम्हारी उसके सामने चू तक करने की हिम्मत नहीं थी। मेरा ये भाई बहुत झगड़ालू था, वह जल्दी नहीं मरता तो और कौन मरता। तुम शैतान हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुपचाप बैठो, जब तक ना कहूँ हिलना मत। पिताजी, इस पुड़िया को बांध दो, इसे भागने मत देना। जब मैं यहाँ अकेले आने की हिम्मत कर सकती हूँ तो मैंने भागने का इरादा भी नहीं किया। हे भगवान, हे भगवान, ये तो कंपनी के 3 साल के मुनाफे के बराबर है। इस बुढ़िया के पास इतने पैसे कब से आ गए? आखिर ये कार्ड तुम्हें मिला कहाँ से? मुझे ये पड़ा हुआ मिला। अभी भी मुझसे झूठ बोल रही है? इस तरह का बैंक कार्ड यूनियन पे इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया टॉप कार्ड है। पूरी दुनिया में सिर्फ 99 कार्ड हैं और वो भी सिर्फ शाही परिवारों के पास हो। तो बुढ़िया इसे कहाँ से उठा लाई? क्या सच में इस कार्ड में पैसे हैं? अरे पैसे हैं या नहीं ये पिन डालते ही पता चल जाएगा। बता पिन क्या है? 981223। 981223। भले ही सील खुल गई है, योदा की शक्ति वापस आ गई है, लेकिन मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही। इसे धीरे धीरे ठीक होना होगा। और कल जो हुआ, 5 साल पहले वाली तबाही वो फिर से वापस जरूर आएगी। क्या तुमने मेरी मम्मी को देखा है? ये ठीक नहीं है। जल्दी बताओ पासवर्ड क्या है? ये कार्ड कल ये इनफेंग का लग रहा है। लियू सिनियान was बच्चलन का। हाँ। तुमने ये यिनफंग का चुराया? ना है। ये यिनफंग ने किसी और का चुराया। सही कहा। वो शायद वाही भगोड़ा है। इतना कीमती कार्ड अस बच्चलन को कहां से मिला? ये तो शाही लिमिटेड एडिशन है। वाही भगोड़ा चोर है वो। हो सकता है हुमैन भी फासना चाहता है। जल्दी ये यिनफंग का नंबर दो। फोन। मम्मी, मम्मी। आय आय, कोई पास मत आना। बिटिया भगो, ये इनफेंग एक भागोड़ा। सही है। ये कार्ड कहाँ से आया? ये मेरा अपना कार्ड है। मौत सामने आई फिर भी सच नहीं बोल रहा। रुको, यिनफेंग जल्दी सच बताओ। जल्दी पासवर्ड बताओ, नहीं तो इसकी अंगली काट दूंगा। मैं पासवर्ड बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। ये नाम वाला तुम्हारी शार्तें रखने की औकात आप लोग हमारे कब्जे में हैं। हमारे पास है सारी ताकत है। शार्टेन, मैं 3 तक गिनूंगा। पासवर्ड नहीं बताया तो उंगली गई। एक 2 नहीं, ऐसा मत करो। 3 नहीं। 3 माफ करना, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने बचपन से एक मुर्गी तक नहीं मारी। तुम निकम्मे इंसान, खड़े हो जाओ। तुम जानवर हो और तुम लियू सिनियान, देखो तुम कैसे लोगों के साथ रहती हो। एक मामूली कार्ड के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगर मैं पासवर्ड बता भी दूं तो भी कोई फायदा नहीं। तुम ये पैसे नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इसमें दूसरा फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन है। क्या ये सब सिर्फ लालच के लिए नहीं है? ली परिवार हुक्म देता है और तुम मानते हो। ली परिवार के कुत्ते जैसा नौकर बनकर। क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ज्यादा चालाक मत बनो, पहले पासवर्ड बताओ फिर बात करेंगे। ठीक है। 660325। बोलो, क्या शर्त है? तुम लोग अब सिनियान को कभी परेशान नहीं करो। मंजूर है। अपना अकाउंट चेक करो। ये पैसे तुम्हारा सारा कर्ज चुकाने के लिए काफी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी बचे हुए पैसे अपने इलाज के लिए रख लेना। तुम लोग दूसरों को परेशान करने में माहिर हो ना? आंटी, उन्होंने अभी आपको कैसे मारा था? उन्होंने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे और ऐसे किया। तो फिर उन्हें वापस मार।
तुम दोनों शैतान हो और तुम एक बेकार इंसान, हमारी सिनियान को परेशान करने के लिए। सब घुटनों पे बैठ जाओ, माफी मांगो। बड़े लोग छोटों की गलतियां माफ कर देते हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। देखती हूँ अब तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। हिम्मत नहीं होगी। बस बहुत हुआ, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। इन कुछ मुलाकातों के बाद ये यिनफेंग की शक्तियां पूरी तरह नहीं लौटी हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। भले ही उसके पास 80% शक्ति हो, हम शायद उसे हरा ना पाए। मैं एक नया योद्धा का मिक्सचर बना रही हूँ। एक बार ये हमारे पास आ जाए, जीत पाकी है, युद्ध देवता का पद हमारा ही हो। उसने तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा ना? नहीं। मौका मिलते ही उनके बीच हंगामा खड़ा कर दो। हुजूर, मुझे लगता है हमें लियू सिन्यान का इस्तेमाल करना चाहिए। लियू सिन्यान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। चलो वेईफू, ग्रैंड होटल में खाना खाने चलते हैं। ये यिनफेंग, आज तुमने मेरा मान बढ़ाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बकवास करना शुरू कर दो। हाँ यिनफेंग, बेकार की बातें मत करो। हम रात को कहीं भी साधारण जगह पर खा लेंगे। क्या हुआ? क्या वो जगह इतनी अच्छी है? मुझे तो वो साधारण ही लगती है। हाँ सुनो, मैं तुम्हें बस एक चेतावनी दे रहा हूँ। वेईफू ग्रैंड होटल ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई भी जा सके। यहाँ तक कि शक्तिशाली ली परिवार भी, जिस पर हम निर्भर हैं, उन्हें भी वहाँ जाने के लिए 1 साल पहले बुकिंग करनी पड़ती। तो अपनी डींगे हाँकना बंद करो। हमें पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम नीच लाओ के सिर्फ बकवास कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है थोड़े पैसे होने से तुम झूठ बोलना शुरू कर सकते हो? ये कार्ड आखिर तुम्हारे पास आया कहाँ से? हमने अभी तक इसकी जांच नहीं की है। लड़के, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। वेईफू ग्रैंड होटल के नियम बहुत सख्त हैं। सिल्वर मेंबर के लिए $15 मिलियन चाहिए, गोल्ड मेंबर के लिए $150 मिलियन, डायमंड मेंबर के लिए $1.5 बिलियन, और अराबाउंड मेंबर्स के लिए तो, और तुम्हारा वह संदिग्ध कार्ड, वह मुश्किल से एक गोल्ड मेंबर के बराबर होगा। क्या तुम्हारे पास सच में इतने पैसे हैं? चेंशर, वांगशन, क्या पिछले कुछ सालों में कीमतें इतनी बढ़ गई हैं? ठीक है, आज मैं तुम्हें यह मौका देती हूँ। अगर आज रात हम वहाँ नहीं खा पाए तो तुम लियू परिवार से दफा हो जाना और मेरी बेटी का पीछा छोड़ देना। ठीक है, और अगर हम वहाँ खा पाए तो मैं तुमसे माछी मांगूंगी और फिर तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। ठीक है। चलो। मुझे पता है आप लोगों ने वहाँ कभी नहीं खाया। मैं आप लोगों के लिए वहाँ से खाना पैक करवा लाऊंगा। ठीक है। अरे ये लड़का तो गया काम से, तुम उसके साथ जाओ और तमाशा देखो। नमस्ते सर, कृपया अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाएं। तुमने कहा था कि तुम अंदर जा सकते हो। क्या तुम्हारे पास वेईफू होटल की मेंबरशिप भी नहीं है? ऐसा ना हो कि हमारे पूरे परिवार को तुम्हारे साथ बाहर निकाल दिया जाए। माफ करें सर, यहाँ केवल सदस्यों को अनुमति है। सिर्फ मेंबरशिप कार्ड वाले ही अंदर जा सकते हैं। क्या तुम इस पर्पल गोल्ड कार्ड को नहीं पहचान? क्षमा करें सर, अगर आपका कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो कृपया नया कार्ड बनवा कर ही आए। क्या नियम बदल गए हैं? अगर तुम पर्पल गोल्ड कार्ड को नहीं जानते तो वांगशिन को बाहर बुलाओ। रहने दो यिनफेंग, चलो कहीं और चलते हैं। शॉय, वांगशिन को तुरंत यहाँ बुलाओ। हे लड़के, क्या तुम हमारे मिस्टर वोंग का नाम लेने की हिम्मत कर रहे हो? तुपो। हे लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर वोंग का नाम ले सकते हो? अब असली मजा आएगा। क्या बात है? इन लोगों ने मिस्टर वांग का अपमान किया है। इन्हें यहां से बाहर निकालो और इसके पैर भी तोड़ दो। इसे जान से मार डालूं? यहाँ के सुरक्षा गार्ड बेहतरीन लड़ाके, इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दो। बदतमीज लड़के, मैंने क्या कहा था? हमें यहाँ बेइज्जत करवाने और पिटवाने ले आए। घर पहुँचने का इंतजार मत करो, अभी मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। चलो निकलो यहां से, चलो बाहर निकलो। रुक जाओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फेंग साहब पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी।
फेंग साहब, ये मेरी गलती है कि मैंने इन्हें तमीज़ नहीं सिखाई। इन्होंने आपकी तौहीन की है। कृपया मुझे क्षमा करें। फेंग साहब, मेरे माताहतों को मैंने ठीक से नहीं सिखाया। उन्होंने फेंग साहब आपका अपमान किया। कृपया फेंग साहब मुझे क्षमा करें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मालिक फिंग साहब होटल आए हैं। तुम्हारे उन चमचों ने उन्हें रोकने की हिम्मत की। क्या तुम अब काम नहीं करना चाहते? अगर नहीं तो मैं अभी किसी और को रख लूंगा। बहुत से लोग इस पद के इंतजार में हैं। शोई साहब, मैं अभी इसे संभालती हूँ। फेंग साहब, आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलती माफ करें। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। अभी थोड़ी देर में मैं इस मैनेजर को और इन सुरक्षा गार्डों को निकाल दूंगी। भविष्य में वे कभी आपके सामने नहीं आएंगे। कैसे निकालोगे उन्हें? घुटनों पर बैठ जाओ। फेंग साहब, आप बताइए क्या करना है। कितने नीच लोग हैं ये। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। मजा किरकिरा कर दिया। चलो चले। रुकिए, मैं आप लोगों के लिए इंतजाम करती हूँ। मुझे भूख लगी है, रहने दो। ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम होटल के सभी मेहमानों को सूचित करो। पूरा होटल बुक हो चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं है वांगशिन? कोई दिक्कत नहीं है हुजूर। दफा हो जाओ। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मेन लीगांग बचपन से कभी इतना अपमानित नहीं हुआ। टम कौन हो? फिर से टम? पिछली बार तुम्हारी वजह से पीता था, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत की। ए, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो? तुम सब सही कह रहे हो। अब मेरे पास पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। क्या बदला लेना चाहते हो? मेरी बात सुनो, ये यिनफिंग की औरत का इस्तेमाल करो। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनो? मेरी बात मान लो। मैं वादा करती हूं उनके लिए परिवार त्यानाई शहर में और बादी धूम मचेगा। अगर नहीं मानी तो वो घर बर्बाद हो जाएगा और मौत हाय मिलेगी। अरे जरा ये सुनो। बेटा मुझे बचाओ। टम, मुझे बचाओ बेटा, मेरी मदद करो। लियू सिन्यान, तुम एक नीच औरत हो। नीच औरत। ये सब तुम्हारी वजह से है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बेबी, क्या तुम ठीक हो? दफा हो जाओ। तुम लियू परिवार का कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। मैं बहुत अच्छा हूँ। ओह, मैं अच्छा नहीं हूँ वैसे। मैं तुम्हारे लिए आग से खेलना, आग में ही कूदना। बेकार इंसान। अगर तुम्हें हिम्मत है तो कंपनी वापस पाने में मेरी मदद करो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, करता हूँ। घटिया आदमी। लियू सिन्यान को तड़प तड़प कर मरना चाहिए। बस मुझे अपने साथ काम पर चलने दो। लेकिन अभी कई पद भर चुके हैं, सिर्फ सफाई वाला का काम बचा है। कोई बात नहीं। पति, सब कुछ तय हो गया है। चिंता मत करो। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। बाहरी लोग और कुत्तों का आना मना है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं सिर्फ पास देखता हूँ। मुझे एक बार फिर से देखो। सच तो यह है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन साहब ने कहा है बिना पास के अंदर जाना मना है।
क्या तुम समझ रहे हो? मैं ही असली बॉस हूँ। मिस्टर लियो ने कहा है अगर मैंने अच्छा काम किया तो वो मुझे कप्तान बना देंगे। अब यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे बहुत जरूरी काम है। हे, मरना चाहते हो क्या? सिन्यान, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आए? हे, क्या तू भी मुझसे भिड़ना चाहता है? सच कहूँ तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। सिन्यान, चलो अंदर चलते हैं। क्या मेरी बात का कोई मतलब नहीं है? हाँ? चलो चले। बताओ, तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो? बताओ, आप तुम लोग क्या नया तमाशा कर रहे हो? ऐसा मत कहो। अरे ये तो मेरी प्यारी सहेली है, बारे डाइनो बाद माई। कैसे हो तुम? मेन कॉन्ट्रैक्ट ले आई हूँ। क्या सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट देने से हमारा परिवार, लियू परिवार में वापस ए जाएगा? है। क्या तुम वो शारीरिक पीड़ा भूल गए जो तुमने झेली थी? मीन पहली हाय देख लिया था कि तुम्हारी हिंसक प्रवृत्ति है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम अम्मा जी को फोन कर सकते हो। जब से तुमने वो रिश्ता तोड़ना वाला तमाशा किया है, कई कंपनीज ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं। हमें बहुत नुकसान हुआ, इसलिए बाद नजरिए से देखा जाए तो तुम इस्तीफा दो और मैं अध्यक्ष बनूंगा। बेड स्टार पार देखा जाए तो वांचाई साहब तुम्हारे भाई हैं। वो इस सीईओ के पद के लिए तुमसे बेहतर हैं। छोटे स्टार पार देखा जाए तो हम सहेलियान थी, फिर भी तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया, इसलिए तुम हमेशा मेरी कर्जदार रहोगी। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं। तुम बाप बेटे का दिमाग काफी तेज हो गया है। अगर तुम सच में लियू परिवार की भलाई चाहते हो और कंपनी का भला चाहते हो तो मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ। बाज दादी जी की मेहनत को बर्बाद मत करना। तुम बर्बादी की बात कर रही हो? क्या तुमने पहले सब बर्बाद नहीं किया? आई बात मत घुमाओ, वही पुरानी बात है। लियो परिवार माइन वापस आने के लिए तुम अभी साइन करो। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। सिन्यान साइन मत करना। सिन्यान दस्तखत मत करना। मम्मी, जब चाहा हमें बुला लिया, जब चाहा हमें निकाल दिया। क्या हमें फुटबॉल समझा है? सिन्यान दस्तखत मत करना। मम्मी, दादी जी मान गई हैं। ये झगड़ा खत्म करने का मौका है। मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। हमारी जिंदगी अभी काफी सुकून में है। मम्मी, तुम बुढ़ा कहीं की। सिन्यान बड़ी मुश्किल से मान रही है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बच्चा, उसकी मत सुनो, दस्तखत करो। दस्तखत मत करना। दस्तखत करो। दस्तखत मत करना। दस्तखत करो। हाँ हाँ। आश, हिलना मत। छोड़ो मुझे, इसे हटाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मम्मी, बस भी करो। जल्दी जल्दी दस्तखत करो। अगर तुम मेरा ये एहसान चुकाना चाहती हो तो अभी दस्तखत कर दो। पगली बच्ची, दस्तखत मत करना। उनका मोहरा मत बनो। क्या मैं दस्तखत कर दूं? क्या मैं साइन करूं? तुम्हारी मर्जी। ये यिनफेंग, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मुझे साइन करना चाहिए या नहीं? कर दो साइन। वैसे भी पूरे परिवार का साथ आना इतना आसान नहीं है। तुम चुप रहो। अरे हाथ छो। मुझे छो छो। छो छो। मुझे छो छो। आह मम्मी, अब बस भी करो। आह खुद ही अंजाम के बारे में सोच लो। तुम अब बजी हो गई हो। तुम्हें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। मम्मी, मुझे माफ कर दो। साइन करो। इसे गीला मत करना। अरे मेरे प्यारे बच्चा,
तुम्हारी मम्मी को जल्दी भूलने की बीमारी हो जाएगी, उनकी बात मत सुनना। हे। सिनयान, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कंपनी वापस पाने का रास्ता है। अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अरे वांचई, अब कंपनी में तुम्हारी ही चलती है। इसे अच्छे से संभालना और हमारा नाम रोशन करना। बिल्कुल। इस बार तुमने समझदारी दिखाई है। मैं चाहे वजह जो भी हो, वो हमसे डर गया। हाँ, मैं हमेशा से ही समझदार हूँ। 2 दिनों में मिलते हैं, कोई आपसे संपर्क करेगा। ठीक है। आ आ अलविदा। फिर कभी मत मिलना। चलो हम दोनों बाहर खाना खाने चलते हैं। हे। सिनयान, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कंपनी वापस पाने का रास्ता है। 2 दिनों में वे खुद हमसे मिलने आएंगे। ठीक है, मुझे समझ आ गया बॉस। मेरे बॉस $10 मिलियन दे रहे हैं आपकी लियो विज्ञापन कंपनी खरीदने के लिए। ये अनुबंध है, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर साइन कर दो। क्या मेरी $1 अरब से ज्यादा की वैल्यू वाली यूनिकॉर्न कंपनी तुम उसे $10 मिलियन में खरीदना चाहते हो? तुम मुझे लूट क्यों नहीं लेते? मैं कंपनी का बॉस हूँ और कार्यकारी सीईओ भी। मेरे पास वीटो पावर है। वैसे तुम्हारा ये $1 अरब वाला लियो ग्रुप, क्या तुमने इसे बॉस लियो सिन्यान से नहीं ठगा था? कभी इसकी कीमत $1 अरब थी, लेकिन अब ये सिर्फ $10 मिलियन का है, और थोड़ी देर में शायद इसकी कीमत और भी गिर जाएगी। पापा, ली खानदान ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। क्या? जहां खानदान ने भी कैंसिल कर दिया। ये अरे वांग वांग वांग, मिस्टर वांगशन जी। क्या क्या कहा? अरे मिस्टर वांग, क्या हमने कुछ ऐसा किया है जिससे आप असंतुष्ट हैं? सुनिए मिस्टर वांग, मिस्टर वांग वांग। त्यानहाई के डॉन के नाम से मशहूर वांगशन। तुम चुप रहो। मिस्टर वांग का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरूर ये पिछली बार के खाने की वजह से और उस लड़की की वजह से, उसकी उस बदतमीजी की वजह से मिस्टर वांग ने ऑर्डर कैंसिल किया। लियो ग्रुप, जिसकी मार्केट वैल्यू कभी $1 अरब थी, अब बस खाली कारखाने और मशीनें बची हैं। $10 मिलियन कोई बुरा सौदा नहीं है, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। क्या? $5 मिलियन। आप और सोच सकते हैं, लेकिन इंतजार का मतलब दिवाला निकलना है। आपको इतने कर्जे और वेतन देने हैं का आप चुका पेयेंगे। अरे 1 मिनट रुकिए। पापा, अगर मेन कंपनी बेच दी तो दादी जी मुझे मार डालेंगी। अरे अभी उसकी चिंता छोड़ो, पहले सामने की मुसीबत हल करो। कंपनी बेचो और यहाँ से निकल लो। जल्दी घर जाओ और सामान पैक करो। चलो जल्दी जाओ। ठीक है। मेरे बॉस कल आएंगे हैंडओवर पेपर्स के लिए। आपको सारी तैयारी करनी होगी। हैंडओवर खत्म होने के बाद $5 मिलियन आपके अकाउंट में आएंगे। फेंग साहब, काम हो गया है। देख है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट की फोटो भेजो। खाना तैयार है। खाना खाने के बाद मेयर साथ कंपनी चलो कुछ बात करनी है। कंपनी? कौन सी कंपनी? तुम्हारी कंपनी। मेरी? हमारी अकाउंट सी कंपनी बची है। हम तो है बेरोजगार हैं। भी हो गए, तुमने हाई तो हुक्साया था। ये देखो, क्या हुआ? क्या नाम गलत लिख दिया? तुम चिल्ला क्यों रही हो? आह, तुम्हें ये कहाँ से मिला? आखिर तुमने किया क्या है? मेरा एक दोस्त है जिसने मुझसे पैसे लिए थे, तो उसने आज गिरते स्टॉक वाली कंपनी को खरीद लिया। क्या ये इत्तेफाक नहीं है कि वो लियो ग्रुप ही निकला? तो फिर तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? ये तो शुरू से तुम्हारा ही था। एक पुरानी कहावत है जिसे कहते हैं वापस मिल गया।
तुम जैसे नौजवान लोग कहते कुछ हो और करते कुछ और। ये यिनफिंग, शाम को जल्दी घर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, समझ गया। दादी जी फिर से गुस्से में बेहोश हो मुनीम उन्हें अस्पताल ले गया है। अरे अब और परवाह नहीं कर सकते, पहले अपनी जान बचाओ। क्या सामान पैक कर लिया है? सब तैयार है, सब कुछ गाड़ी में है। ये पर्दे के पीछे का बॉस कौन है? तुम इतना क्यों इतरा रहे हो? अब तुम पूरी तरह बर्बाद हो। श्रीमान और श्रीमती, हमें जल्द ही बॉस का स्वागत करना है। कृपया आप लोग वापस चले जाइए। अरे आप लोग जल्दी यहाँ से निकलिए, हमारे यहाँ अभी वीआईपी आने वाले, जल्दी दफा हो जाओ। अगर मैं ना जाऊं तो? मैं तुम लोगों को बता दूं, हमारे काम में बाधा मत डालो, वरना अंजाम बुरा होगा। पिछली बार तुम सही सलामत बच गए क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी और तुम्हें पीछे हटना आता था। तुम जैसी बदचलन औरत की हिम्मत कैसे हुई यहाँ हुक्म चलाने की? जब बड़ा मालिक यहाँ आएगा तो डर के मारे तुम्हारी हालत खराब न हो जाए। अरे क्या यहाँ तुम्हारा कोई सौदा चल रहा है? बकवास बंद करो, मैं अब यहाँ से भाग रहा हूँ अपनी प्यारी पत्नी को साथ ले। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब कुछ बता दोगे क्या? छोड़ो, अब तुमसे और बात नहीं करनी। हाँ भाई, बड़ा मालिक। तुम लियू खानदान को बेचने का सोच रहे हो और फिर भागने वाले हो, है ना? अगर है तो क्या, और नहीं है तो क्या? आज सिन्यान यहाँ आई है लियू खानदान का कारोबार संभालने के लिए। काम सौंपने के बाद तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। तुम लोग सीधे रहो, अगर सब ठीक रहा तो घर जा सकते हो, और अगर तुम्हारा बर्ताव अच्छा रहा तो वांछाई मैनेजर बना रह सकता है। क्या तुम शोई के वही सत्ता का नाशा वाले बॉस हो? तुम ऐसा कैसे हो सकते हो? अरे लियू सिन्यान, नाटक बंद करो। पापा आप भ्रमित हो रहे हैं, उसके झांसे में मत आई। हाँ पक्का तुम लोगों ने इसे जाली बनाया है। किसी और के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना एक कानूनी अपराध है। मैं पुलिस को फोन करूंगा। कर लो फोन, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पर साफ साफ तुम दोनों के नाम लिखे हैं। तुम दोनों सच में बड़े नमूने हो। हाय, इस कंपनी को तुमने चलाया 3 दिन भी नहीं हुए और शेयर बाजार डूब गया। तुम जैसे बिजनेस के उस्ताद वाकई में मिलना मुश्किल है। ये बकवास बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट फर्जी बनाना एक बड़ा जुर्म है। लियू सिन्यान, ओ लियू सिन्यान, मुझे लगा था तुम सिर्फ बेवकूफ हो, पर नहीं पता था कि तुम इतने बिगड़ जाओगे कि ऐसे घातिया लोग वाले तरीके अपनाओगे। तो फिर तुम यकीन कैसे करोगे? अगर तुम शोई को यहाँ बुला सको तो मैं तुम्हारे आगे 10 बार सिर पटकूंगा। बस इतनी सी बात है? हाँ बस इतना ही। अगर तुम उसे नहीं बुला पाए तो वो जो तुमने दूसरों का पर्पल गोल्ड कार्ड चुराया है वो मुझे इस्तेमाल करने देना। हे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और चीज दूंगा, पेफू ग्रैंड होटल का मेंबरशिप कार्ड। अरे वाह, लाओ लाओ। बेटा बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, अब बुलाओ उसे। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, वो यही है, अंदर आ जाओ। शोई साहब, ये आदमी आपके बॉस होने का नाटक कर रहा है और यहाँ धोखाधड़ी कर रहा है। हाँ बड़े भाई, जल्दी किसी को बुलाकर इन्हें मजा चख। बिल्कुल सही। उन्हें हाँ वही है, उसे फौरन यहाँ से निकालो। घुटनों पर बैठो, घुटनों पर बैठो। एम घुटनों पर बैठो। अरे मेरे यहाँ मेरे बॉस का अपमान कौन कर रहा है? ये मेरा अपमान है, सुना तुमने? जी। यहाँ आओ और मेरे बॉस से माफी मांगो। बुआ जी अब तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी। ओह, मुझसे गलती हो गई। मेरी कुत्ते जैसी नजर थी जो आपको नहीं पहचाना। आपके इस बादा एहसान के लिए शुक्रिया। कृपया मुझे माफ कर दें। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो। अरे मैं बॉस नहीं हूँ, ये सुंदर मैम बॉस है। मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। चलो शोई। नहीं, ऐसा लगता है कि वे हमें कुछ नहीं समझते। भागने की बात हुई थी लेकिन वो यहाँ मैनेजर बन गई और मेरी पत्नी को भी ले गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लियू सिन्यान शोई की बॉस है? अब सिर्फ एक ही व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है। कौन? शोई,
पिछली बार जिससे मेरा मुकाबला हुआ वो फांग दीदी का आदमी रहा होगा। तुम 5 साल पहले वाले अड्डे के पास जाओ, वहां जाकर जांच करो, जो भी खबर मिले मुझे तुरंत बताओ। जी, गड़बड़ हो गई। चोरी चकारी करना अच्छी बात नहीं है। तो ये जिनफिंग का खास आदमी है चाय। तो अब इसका क्या करें? सही मौका है आजमाने का। हमारा नया बनाया हुआ मिक्सचर बाहर आ जाओ, इतनी देर पीछा करना थका देने वाला। ये काला चमड़े का पहनावा काफी अच्छा है, हैकर साम्राज्य है ना? बहुत जाना पहचाना है। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये उन्हीं के लोग हैं। आखिर तुम हो कौन? ये हथेली की तकनीक शाही, ये नामुमकिन है। मालिक ने इतनी सारी दावा को बेहतर बनाया, फिर भी ये काम नहीं कर रही। योद्धा की शक्ति, इसे हराना इतना आसान नहीं है। उस समय जब तन्हाई के सभी परिवार साथ आए थे, तभी वे ये इनफेंग का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वो उस समय चाहता तो वो सबको खत्म कर सकता था। तो फिर ऐसा क्यों? उसकी दयालुता ही उसकी कमजोरी है। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? वो हथेली की तकनीक स्पष्ट रूप से मैंने ही शॉई को सिखाई थी, लेकिन शॉई मुझे पहचान नहीं पा रहा। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। और शॉई की शक्ति पहले इतनी अधिक नहीं थी। इसमें जरूर कोई रहस्य है। खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जल्दी खाओ। यिनफेंग, कल से आधिकारिक तौर पर काम शुरू हो जाएगा। हाँ, और बेचा, वैसे खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें खुद को बचाने के कुछ तरीके सिखाऊंगा। तो तुम ये सोच रहे थे तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे उफ, आजकल के युवा भी ना। हेलो हेलो, ये कौन सी जगह है? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मालिक, ये लगता है इस दवा का असर केवल 24 घंटों तक रहता है। आ, फिर से तुम फिर से आ गए। युद्ध देवता साहब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले मुझसे तो पीछा छुड़ा लो। तुम क्या करना चाहते हो? पास मत आना। मुंह खोलो, मुंह खोलो, आह, मुंह खोलो। हमारी नक्काशी कंपनी का पैमाना इस क्षेत्र में सबसे बेहतरीन है। तुम्हें यहाँ आने के लिए एहसानमंद होना चाहिए। अगर फिर से गलती की तो यहाँ से दफा हो जाना। इस महीने की आधी तनख्वाह कट जाएगी। काम पर जाओ। उसने सफाई वाला की वर्दी क्यों पहनी है? क्या मैंने गलत देखा? अब मेरे दिमाग में वही लड़का क्यों घूम रहा है? वो लड़का इतना अमीर है, वो कंपनी में सफाई वाला तो नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम पूरा नहीं कर पाए वान भाई द्वारा दिया गया काम, तो आज रात मरते दम तक काम करना होगा। सुना तुमने?
मिमी ने काम उम्मीद से ज्यादा किया है। ओवर टाइम की जरूरत नहीं है, काम पर जाओ। अरे ये यिनफेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शूमी को वापस पाना चाहते हो, है ना? बकवास। मैं यहाँ बेशक काम करने आया। ना ताकत है और ना ही काबिलियत। भले ही तुम सफाई कर्मी बन जाओ, एक चिपकू की तरह, तुम उससे चिपक नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे कोई मौका मत देना। तुम्हारी गंदी बातें सब जानते हैं। कितने बेशर्म हो, सिर्फ मुझे वापस पाने के लिए तुम सफाई वाला भी बन गए। वाकई बहुत गिरे हुए हो। ये यिनफेंग, मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हें निकाला जाता है। क्या? बस क्योंकि तुमने मेरी जगह को दूसरों की तुलना में ज्यादा साफ किया, इसलिए तुम्हें निकाला जाता है। नहीं, ये कैसा तर्क है? जब कोई किसी को गलत फंसाता है तो उसे अच्छे से पता होता है कि वो निर्दोष है। चाहे समाज हो या कंपनी, तुम जैसे कचरे की कमी नहीं होती। हो, भले ही समाज और कंपनी को मेरी जरूरत हो, क्योंकि मैं एक सहायक प्रबंधक हूँ। एक सफाई कर्मी को निकालने की ताकत तो मुझ में है ही। माफ करना, शायद तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर? ऑर्डर? ठीक है, अब ऑर्डर मिल गया। अब दफा हो जाओ। शूमी को मुझसे छीनने की सोचना भी मत। नहीं, मैं हार गया। मुझे वो सच में पसंद नहीं। तुम्हारी बस इतनी ही औकात है। तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मुझे मारो, हाँ, चाहे जितने बहाने बनाओ, तुम्हें जाना ही होगा। अगर लियू सिन्यान अध्यक्ष न होती तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ में खत्म कर देता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सहायक प्रबंधक होना कोई बड़ी बात है? अगर तुम में काबिलियत होती तो तुम यहाँ खड़े होकर मुझे डांट रहे होते, न कि मैं तुम्हें। अब जल्दी निकलो। क्या ये अब गंदा नहीं हो गया? ओह मेरी मिमी, तुम बहुत समझदार हो। ज्यादा सिर चढ़े हो क्या? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, दूसरों से हमारे बारे में बकवास मत करना, हमारे रिश्ते के बारे में। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं देखो तुमने क्या कर दिया। मैं मैनेजर के पास जा रहा हूँ। जाओ जाओ, वो टी रूम में है, जाकर ढूंढ लो। आप में से अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जी, मुझे बहुत खेद है, ये लड़का पागल हो गया है। मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। क्या बात है? क्या हो रहा है? अध्यक्ष और मैनेजर साहब, ये लड़का, ये न केवल हिंसक है बल्कि इसका दिमाग भी खराब है। एक सफाई कर्मी कंपनी में हंगामा कर रहा है, जिसने इसे काम पर रखा है वो भी एक बेवकूफ ही होगा। मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। उसने जो किया वो गलत है, लेकिन कंपनी में गाली गलौज मना है। ठीक है जी, बिल्कुल। अगर अगली बार गाली सुनी तो तुरंत निकाल दूंगी। समझ गया। मिस्टर लियो, ये लड़का बहुत बदतमीज है जो ऐसे ही अंदर घुस आया। मैं इसे अभी भगाता हूँ। भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ। जी बिल्कुल। तुमने काफी तरक्की कर ली है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, पापा शायद अपने काम में व्यस्त हैं। मैं कंपनी में काम करने आया हूँ ताकि मैं गुमनाम रह सकूं और सिन्यान की रक्षा कर सकूं। मेरी पहचान किसी को मत पता, समझ गए? हाँ? ओह, समझ गया समझ गया फेंग साहब। ठीक है, अब उठ जाओ। मैं इंसान नहीं खाता। घबरा क्यों रहे? आज उस जू खाई ने बिना वजह मुझ में कमियां निकाल। पता है ना क्या करना है? ये मेरे ही अनुशासन की कमी। ठीक है, जाओ उसे संभालो। हाँ, मैनेजर लियो, आप ये नथिंग, तुम कमीने इंसान, बॉस पर हाथ उठाने की हिम्मत की। पुलिस बुला लूं क्या? तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। बस करो, ये निशान मुझे गलती से लग गया। मैंने तुम दोनों के मामले की जांच की। ये यिनफिंग अब से महाप्रबंधक। जो कही, तुम अब सफाई वाला बनोगे। मैं ये मैनेजर लियो, इसकी बकवास मत सुनिए। एक बेहतरीन कर्मचारी को निकालने की हिम्मत कैसे की? अगले साल के अंत तक तुम्हारी तनख्वाह कटेगी। जल्दी से फेंग साहब, ये यिनफिंग से माफी मांगो। मैनेजर लियो,
मेरी बात तो सुनिए, आप इसकी एक तरफा बात मत सुनिए, वो तो बस एक काम करना है या नहीं? नहीं करना तो दफा हो जाओ, पूरे इंडस्ट्री से बैन करवा दूंगा। अगर तुमने शौचालय अच्छे से साफ, तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। माफी मांगो। सुना तुमने? मुझे माफ कर दीजिए। क्या? उसने क्या कहा? अबे, क्या तुमने खाना नहीं खाया? माफ कीजिए। उसने मुसीबत मोल ले ली है। ठीक है, बस गलती मान ली, इतना काफी है। मेरे लिए कुछ कपड़े ढूंढो। अपने कपड़े उतारो। तुमसे ही कह रहा हूं। ये मेरे नए कपड़े हैं। अगर काम नहीं करना तो दफा हो जाओ। लियू सिन्यान अब फिर से सीईओ बन गई है। लगता है लियू चिंगचाई पूरी तरह से ये यिनफेंग का चमचा बन गया है। तो तुम बताओ क्या करें? मुझे अपनी कंपनी में रख लो। लेकिन हमारी कंपनी में अभी सिर्फ रिसेप्शन की जगह खाली है। लेकिन सैलरी मैनेजर जितनी ही मिलेगी, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये नाम वाला बाहर नाम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस्तीफा देती हूँ। बहुत अच्छे। मालिक, ली गांग ने संदेश भेजा है। लगता है कंपनी के वे बेकार लोग अब भरोसेमंद नहीं रहे। अंदाजा था मुझे, वैसे भी उनसे कोई उम्मीद नहीं। अब कंपनी को हैक करने का समय। जी मालिक, तो फिर शॉई का क्या? उसे अपनी मर्जी से करने दो। दवा के असर के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगी। समझ गई। मम्मी, मिमी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। मैं तो उसे अपनी सचिव बनाना चाहती थी। तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? वो पहले से ही हमसे चिढ़ती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने उसके साथ गलत किया? हाँ, नादान मत बनो। ठीक है, तुम्हें किसी के लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं। कल विभाग से एक और सचिव रख लेंगे, क्या ये सही नहीं रहेगा? विभाग ने मुझे तुम्हारा बायोडाटा दिया है, तुम इतनी काबिल हो, फिर सचिव बनने के बारे में क्यों सोचा? अभी स्नातक किया है, बस अनुभव चाहती हूँ। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और कई प्रोजेक्ट, तुम एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। उम्मीद है कि तुम हमारी कंपनी में नया कुछ सीखोगी। तुम्हारा स्वागत है। प्रिया, मैंने तुम्हारा सारा डाटा तैयार कर दिया है। मेन कहा था ना कंपनी में इन पहचान मत बताना। मिलवाती हूँ। ये मेरी नई सचिव। हाय सुनिमान, ये मेरे पति हैं, ये इनफेंग, ये भी कंपनी के कर्मचारी हैं। नमस्ते। नमस्ते। सुनो निमान, थोड़ी देर में मुझे एक नए प्रोजेक्ट पर बात करनी है, तुम मेरे साथ बाहर चलो। कुछ गलत है, इसका और आम लोगों से अलग है। ठीक है। प्रिया, मैं भी चलूंगा। जिद मत करो, तुम घर जाकर खाना बनाओ। लियो मालिक, इस बार के विज्ञापन मार्केटिंग प्लान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन आपके पिछले प्रोजेक्ट्स। वो पुरानी बात थी, अब वक्त बदल गया है। इंसान धीरे धीरे है सीखता है। सही कहा, अनजान काम। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या आप माइन इस काम के लिए हुनर। ये आप क्या कर रहे हैं? बेशक, मैं आप दोनों की प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बस आप दोनों मुझे खुश कर दें तो ये प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। बेशर्म। बेशर्म। आज हम यहाँ सहयोग की बात करने आए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। निमान, चलो यहाँ से। ठीक है। तुमने क्या किया? ओह, बस थोड़ा सा एयर फ्रेशनर छिड़का है। तुम? हाँ हाँ हाँ। ये नफेंग। रुक जाओ। तुम कौन हो? बाहर निकलो। बेशक, वो जो तुम्हें सबक सिखाने आया है।
यहाँ लड़ने से शायद सिनयान को चोट लग सकती है। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? आओ मेरा पीछा करो। शॉई, मैं यहाँ हूँ। शॉई, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी शक्ति बढ़ गई। हमें मुकाबला किए काफी समय हो गया। बहुत अच्छे शॉई, तुम्हारी शक्ति काफी बढ़ गई है। शॉई, मेरे लिए इतना सब करने के लिए शुक्रिया। ये सब मेरा तुम पर कर्ज है। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आह, शॉई, शॉई, रुक जाओ। क्या हुआ है? सिनयान, सिनयान, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पहले घर चलते हैं। निमान, मुझे माफ करना, काम के पहले ही दिन तुम्हें खतरा झेलना पड़ा। कोई बात नहीं बॉस, क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ? हाँ ठीक है। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? बोलो, तुम्हें किसने उकसाया है? कि किसी ने नहीं उकसाया। मैंने बस उसे सुंदर देखा और मेरी नीयत खराब हो गई। बोलोगे या नहीं? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। फांग साहब, दावा भी फांग साहब ने दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं मजे कर लूं और फिर उसे वापस कर दूं। ये फांग साहब कौन है? ओह, शायद लियो ग्रुप का कोई दुश्मन है। इन सालों में लियो खानदान के बाप बेटे ने बहुत से लोगों को नाराज किया है। तुम क्या करने वाले हो? ये यिनफेंग को मारना है। बहुत अच्छे, वाकई बेहतर दावा ने काम आसान कर दिया। उहा, मालिक, ये यिनफेंग लिू सिन्यान की बहुत रक्षा करता है। माताहत को पहले लिू सिन्यान को अगवा करना चाहिए था। ये मेरी गलती है। कृपया मालिक मुझे सजा दें। कोई बात नहीं, वो बाद में काम आएगी। वैसे ली गांग से संपर्क करो। अभी ये यिनफेंग से मत उलझना। मुझे डर है कि दुश्मन को सतर्क करना ना हो जाए। अगर वो विरोध करे तो उसके पिता के नाम पर उसे धमकाओ। समझ गया? सुना है कि इस कंपनी ने ले ग्रुप का बड़ा सौदा तुम्हें दे दिया है। क्या हुआ? मेरी सलाह मानो भाई, मैं धोखा खा चुका हूं। क्यों? पिछली बार जब मैं कंपनी गया था, मुझे सिर्फ 3 लोगों ने मारा था। तुम जाओगे तो पता नहीं कितने लोग मारेंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो ली ग्रुप की रिसेप्शन ली परिवार का बड़ा बेटा के साथ है। बहुत घमंडी है। हम लोग कंपनी में घुस भी नहीं सकते। सौदा करने की तो बात ही छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? टॉयलेट जा रहा हूँ। मेरी बात मानो, सच में मैंने धोखा खाया है। अरे अब तो सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ छिपने आई थी, फिर भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। मैं लीगांग से सहयोग की बात करने आया हूँ। क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? हमारी कंपनी के लीडर से मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है। तो फिर उसे यहाँ बुलाओ। हो तुमसे मिलने के लिए? क्या तुम चीन के सबसे अमीर आदमी हो या दुनिया के सबसे अमीर? मेरे पास यहाँ बकवास करने का समय नहीं है। तुम जल्दी से रास्ते से हटो। माफ करना, बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगी। अरे सब लोग यहाँ देखो, कोई किसी को मार रहा है। याद रखना, दुश्मन को सतर्क करना ठीक नहीं, वरना तुम्हारे पिता
सब लोग इधर देखो, कोई किसी को पीट रहा है। देखता हूँ मेरी कंपनी में कौन हंगामा कर रहा है। ली बाबू, शुक्र है आप आ गए। ये लड़का मुझे पाने के लिए जबरदस्ती कंपनी में घुस आया और बहुत ही जबरदस्ती कर रहा है। जल्दी किसी को बुलाकर इसे खत्म कर दो ताकि मेरा गुस्सा शांत हो सके। बदतमीज कहीं के, तुमने उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम हमारे लिए ग्रुप को बर्बाद करना चाहती हो? मिस्टर ये, मुझे माफ कर दीजिए। हमारे ली ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं अपनी कंपनी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया गुस्सा न करें। कल तो आपने कहा था कि कोई भी बात हो तो आपको बताऊं। पागल औरत, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। काम निकल गया तो अब फेंक रहे हो, है ना? अगर अब नहीं गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे सारे काले कारनामों के रिकॉर्ड इंटरनेट पर डाल दूंगी। अगर तुम अब भी नहीं गई तो मैं सुरक्षा गार्ड से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की है तो याद रखना, तुम सब देखते रहो। मैं तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसे मेरे लिए पूरा कर दो। ये यिनफेंग, रुको। तुम बेकार इंसान, ली ग्रुप का इतना बड़ा सौदा तुमने खराब कर दिया, कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और तुम्हें वापस आने की हिम्मत हुई? किसने कहा कि मैंने ली ग्रुप का सौदा खराब किया? और तुमने सूट क्यों पहन रखा है? तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? मेरी चिंता छोड़ो, बकवास बंद करो। मुझे पता है तुम ली कंपनी गए थे और वहां तुम्हारा झगड़ा हुआ था। तो क्या हुआ? क्या बहस होने का मतलब सौदा खराब होना है? नाटक बंद करो, खुद देख लो। यहाँ तक कि प्रस्ताव भी गलत है। क्या आप भी कहोगे कि तुमने इसे खराब नहीं किया? मैं तुम्हें बता दूं, ली ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां ऐसे विवरणों पर बहुत ध्यान देती हैं। मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, इससे पहले कि बॉस को पता चले, जल्दी से अपना रेजिग्नेशन लिख कर दे दो, वरना जब बॉस को गुस्सा आएगा तो वो पहले तुम्हारी तनख्वाह काटेंगे और फिर तुम्हें निकाल देंगे, समझे? अब मैं समझा, तुमने ये जानबूझकर किया ताकि मैं सौदा खराब कर दूं और तुम्हें मुझे कंपनी से निकालने का बहाना मिल जाए, है ना? हाँ लड़के, मैंने ये जानबूझकर किया। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाए। क्या यही वो प्रस्ताव है जो कल रात मेरे लिए बनाया गया था? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पिता को तुरंत छोड़ दो। उन्हें ढाल बनाकर मुझे धमकाने का कोई फायदा नहीं। मेरा उनके साथ पाटनी का बदला है। मैंने तो बस उन्हें मेहमान के तौर पर बुलाया है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। और सुनो, ल्यू कंपनी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और उन्हें कुछ रियायत भी दो। तुम्हारा क्या मतलब है? ये तुम्हारे पिता ने कहा है। बेकार कहीं के। रेजिग्नेशन दिया या नहीं, यहाँ क्यों घूम रहे हो? ओह, हमें मीटिंग रूम में चलना चाहिए, यहाँ बहुत भीड़ है। ठीक है, चलिए। अरे मिस्टर ली, उसका प्रपोजल नकली है, आपको बेवकूफ बनाया। बैठिए। नहीं नहीं, आप बैठिए। फेंग साहब, आपने मुझे बुलाया? ओह, मिस्टर ली यहाँ सहयोग के लिए आए। मिस्टर लियो, चेयरमैन ली के साथ सहयोग का फैसला आप खुद ही ले सकते हैं। अरे, मैं इन चीजों को मिस्टर लियू जितना नहीं समझता, इसलिए आपको ही करना होगा। मिस्टर लियो, जरा इसे देखिए। तो फिर मैं देख लेता हूँ। क्या आपके कर्मचारियों ने कोई गलती की है? मिस्टर लियो, देखिए क्या कुछ गलत है? आप बताइए, हम कभी भी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ देखिए, और यहाँ भी हमें दी गई राशि बाजार की कीमत से 2 गुना ज्यादा है, और पिछले 2 सालों का सारा नकदी का काम हमें सौंप दिया गया है। तो आपकी कंपनी को 15-30 मिलियन डॉलर का नुकसान। मिस्टर लियो, शायद आपको गलतफहमी हुई है। ये मैंने जानबूझकर किया है। ओह, ये अतिरिक्त मुनाफा उसके पास खड़े ये यिनफिंग के सम्मान में होना चाहिए। ओह अच्छा, अब मैं समझ गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, कोई समस्या नहीं, मैं साइन कर रहा हूँ। तो आप साइन कीजिए। अरे, एक मिनट रुकिए। साइन करने से पहले एक बात है जिस पर मिस्टर लियू आपकी सहमति चाहिए। क्या बात है? जो काई,
उसने जानबूझकर इस सहयोग योजना को बदल दिया। लगभग भारी नुकसान हो ही गया। शुक्र है कि मैंने इसे समय पर पकड़ लिया। ऐसे कर्मचारी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे अभी के अभी निकाल। हाँ, सभी गुरुओं, क्या इस बार हम जीत पाएंगे? लगता है ये इतना आसान नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों के अवलोकन से ये यिनफिंग की शक्तियां लगभग पूरी तरह वापस आ गई हैं। हाँ, आखिर वो युद्ध देवता जो है, हमने दावा विकसित कर ली है। ये सफल हो गया। इस बार उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। उसने हमें और लियू परिवार को बहुत परेशान किया है। पटनी का बदला, मेरे पापा के लिए परिवार की संपत्ति, ये सब ये यिनफेंग के आने के बाद बदल गया। मुझे अब ली परिवार और लियू परिवार और से दावा को बेहतर बनाने के लिए धन चाहिए। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं है। फांग दीदी, मेरा मानना है कि वो अब पहले जितना शक्तिशाली नहीं रहा। वह ये यिनफेंग का पालतू कुत्ता है, उसे जल्दी मार डालो। चुप रहो। वो अब हमारा हथियार बन चुका है। अगर तुम उससे खत्म करने में मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं वादा करती हूँ कि तुम ये यिनफेंग से भी जल्दी गायब हो जाओगे। क्या हाल ही में घर पर कोई अजनबी आया था? नहीं तो आज बस एक कबाड़ वाला आया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। मैं आज बोरियत से मर रही थी। तुमने मुझे आराम करने पर मजबूर किया। मैंने ली परिवार के साथ बिजनेस की बात अभी नहीं की है। बड़ी बिटिया, मैंने आपके लिए सब तय कर लिया है। अब आप चिंता मत कीजिए। सच में? तुम बहुत कमाल की हो। वैसे शोई कहाँ है? हमने उनसे इतने पैसे लिए हैं। जब एडवांस पेमेंट आ जाए तो हमें उन्हें वापस कर देना चाहिए। ठीक है। ओह, कल एक बिजनेस न्यूज चैनल का इंटरव्यू है। आपको स्टेज पे बोलना होगा। क्या आप तैयार हैं? अब खाना खाओ, बातें बंद करो। शोई पिछली मुलाकात के बाद से कई दिनों से गायब है और पिछली बार शोई की हालत पहली बार से बेहतर थी। लियू सिन्यांग के खतरे में पड़ने समेत इन लोगों की हरकतें बढ़ती जा रही। भैया, आज आप काम पर क्यों नहीं गए? हाँ, भैया ने छुट्टी ली है। किरण क्या खाना चाहता है? मुझे चॉकलेट केक खाना है। चॉकलेट केक खाना है। ठीक है भैया, तुम्हें ले चलेंगे। क्या तुम नए सचिव नहीं हो? क्या अभी भी बदला लेना चाहते हो? क्या तुम अभी बदला लेना चाहते हो? क्या वो इंसान पर प्रयोग वाला विज्ञापन तुमने दिया था? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे नहीं पता। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वो सब वापस चाहिए जो मैंने खोया है। क्या ये मुझे ताकतवर बना सकता है? इसकी ताकत तुम्हारे चरित्र पर निर्भर करती है। मालिक, मैंने उसे दावा दे दी है। नमस्ते, कृपया जवाब दें। हाल ही में लियू ग्रुप में हुई उथल पुथल के बारे में। इस सवाल का जवाब ये यिनफेंग को देना। हाल ही में कंपनी में जो कुछ समस्याएं आई हैं, मैं उन पर कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। हाल ही में कंपनी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी और नेता निष्क्रियता और डर का माहौल दिखा रहे हैं। हमारी कंपनी ने अब एक रणनीति बनाई। जिनकी तनख्वाह कटनी चाहिए उनकी कटेगी और जिन्हें निकालना चाहिए उन्हें निकाला जाए। क्या तुम्हें निकाला नहीं गया? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जो काई, ये हालत कैसी है? हे बचाओ, बचाओ, आओ, बचाओ, बचाओ। हे, हाँ, ये वही है। हाँ, वही है। उससे क्या हुआ है? वांचाई, एम्बुलेंस बुलाओ। यिनफेंग, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो सिन्यान, मैं यहाँ हूँ। आ गई। मेरा अंदाजा सही था। युद्ध देवता? मजाक है।
वे सब बस दूसरों के दिए हुए नाम हैं। क्या मैं सच में तुम्हारे लिए इतना जरूरी हूँ? तुम हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं हो। जरूरी ये है कि तुम न रहो। शॉय कहाँ है? शॉई के पास कुछ ज्यादा जरूरी काम है। इसे अब रोक दो। 5 साल पहले की बात अब बीत चुकी है। मैं आज यहाँ तुमसे बातचीत करने आया हूँ। बातचीत? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? बातचीत? तुम्हारी इतनी औकात? क्या तुम्हें लगता है कि ये 5 साल पहले की बात है? 5 साल पहले उन लोगों ने तुम पर दया की और तुम्हें खत्म नहीं किया, तुम्हें इस आफत की तरह जिंदा छोड़ दिया। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था, ताकि त्यानहाई के लोग बेहतर जिंदगी जी सकें। क्या ये गलत है? बहुत खूब कहा, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत ही पिछड़ी हुई है। इंसान का विकास होना तो तय है। तुम सबके साथ पागल हो। उसे मार डालो। पीछा करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही घायल है। वो वापस जरूर आएगा। योजना के अनुसार काम करो। जी। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? खाना कई बार गर्म किया जा चुका है। वो जल्दी आता होगा, कोई बात नहीं। देखो, वो आ गया ना। चॉई, मुझे माफ कर दो। तुम क्या कर रहे हो? फिर से मिल गए। तुम्हारे घाव काफी जल्दी भर गए। गुरुजी निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे। बकवास बंद करो। मुसीबत परिवार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या तुम नहीं जानती? अगर मैं समझती तो क्या उसे अगवा करती? वाह, क्या बात है। 8 दिशाओं का युद्ध देवता। 5 साल पहले मैं तुमसे हार गई थी। आज मैं अपना हिसाब बराबर करके रहूंगी। तुम मुझे बार बार मजबूर करती हो। आज मैं अपनी माँ का बदला लेकर रहूंगा। पहले थोड़ा वार्म अप कर लो। क्या खाना नहीं खाया? बस इतनी सी ताकत? मालिक, आज मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी को मरते दम तक पूरा करूंगा। तुम्हें मारना बड़े अफसोस की बात होगी। वापस जाओ और अपना काम ठीक से करो। सोनीमान, मैंने तुम्हें बार बार मौके दिए, पर तुम अभी भी किसी काम के नहीं हो। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। बेकार इंसान, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? याद रखना, कोई भी दोस्त हमेशा के लिए नहीं होता। सिर्फ फायदे हमेशा के लिए होते हैं। जिसकी कीमत ज्यादा होती है वही असली दोस्त होता है। कितनी बेरहम औरत हो तुम। क्या वे तुम्हारे लिए सिर्फ मोहरे नहीं हैं? सिन्यान मेरा सबसे बड़ा प्यार है। शॉई मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम कितने नादान हो। शॉई, चाहे तुम मुझे सुन सको या नहीं, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। आशॉई, जाओ और अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डालो। अगर मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के हाथों मरूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुम अपने दोस्तों और परिवार के लिए लड़ते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या हर इंसान की कमजोरी नहीं होती? अगर कोई कमजोरी ना हो तो क्या वह इंसान है? वो तो एक भूत है। क्या भूत दूसरों से ज्यादा डरावने होते हैं? देश और जनता के रक्षक, 8 दिशाओं का युद्ध देवता, आखिरकार मेरे सामने हार ही गए। मेरे सामने घुटने टेको। दोस्त, मेरी कमर सख्त है, मैं झुक नहीं सकता। घुटने टेको, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। झुको। तुम? मैं इतने समय से नाटक कर रहा था, क्या तुम्हें पता नहीं चला? शॉई, उसे छोड़ दो। क्या तुम ठीक हो सिन्यान? तुम दोनों? तुम मुझे मारते समय बहुत बेरहम थे। अगर मैं नाटक नहीं करता तो उन्हें कैसे धोखा देता? लानत है। गाली मत दो। मेरा मन कर रहा है तुम दोनों को एक मुक्का मारूं। मुझे याद आया, जब तुम मुझे बांध रहे थे तब तुम मुझसे माफी मांग रहे थे। मुझे सच में लगा कि उस पर जुनून सवार हो गया है। चलो घर चलते हैं।
धीरे खाओ, देखो बच्चा कितना भूखा है। सन्यान, तुम मेरे खरीदे हुए बंगला में क्यों नहीं रहते? मैं नहीं जाना चाहती। पर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, क्या मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। सन्यान, मैं हमेशा तुम्हारा सहारा हूँ। तुम दोनों बस करो, मैं अभी भी यही हूँ। ये तो जान ले लेगा। मैं अपने दामाद के लिए कुछ और पकवान लाती हूँ। पतिदेव, मुझे अपने अतीत के बारे में बताओ ना। सुनना चाहती हो? एक किस करो, तो फिर रहने दो। मुझे क्यों बचाया? छोड़ो भी। अचानक प्राकट हुए जीनियस, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम अभी भी काम के हो। जब तक ये चेला अभ्यास करेगा, हम फिर से शुरू करेंगे। तुम हार गए। लेकिन लेकिन क्या? नीचे जाओ। मुझे निराश मत करना। इस बार हम इसे ढंग से करेंगे।